morning. I'm from Lokmanya Tilak School, students of class 4. हम लोग ने पाठ 10 हिंदी में अपना शुरू कर दिया था, जिसका शीर्षक था हमारा पर्यावरण। ये 2 बच्चों की कहानी है जो अपने पापा से पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण के विषय में पूछ रहे हैं। बच्ची आरुषि जो कि बहुत ही जागरूक है इस विषय को लेकर, वो अपने पिताजी से पर्यावरण के बारे में सब कुछ पूछ रही है। और जो बच्चा विजय है वह भी इसी विषय पे दिलचस्पी दिखा रहा है। दोनों पिताजी के पास बैठ के अपनी जिज्ञासाएं दूर कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं। इसको आपने यहाँ तक पढ़ा था। फिर आज यहाँ से आरुषि, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? अभी तक पर्यावरण के बारे में पढ़ा, अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। पिताजी, बेटे, आप कुछ लोग बिना सोचे समझे प्रकृति में गंदगी फैलाते रहते हैं, इसे ही प्रदूषण कहते हैं। विजय, कैसे? पिताजी, देखो ना, पानी के स्रोत जैसे नदी या तालाब में गंदगी डालने से जल प्रदूषण फैलता है। वाहनों और फैक्ट्रियों के धुओं को हवा में छोड़ने से वायु प्रदूषण होता है। विजय, पार्क में या सड़क पर कचरा डालने से भी प्रदूषण होता है। ठीक है, विजय समझ गया कि हाँ भाई, पार्क में और सड़क पे भी जो हम लोग कचरा डालते हैं उससे भी प्रदूषण होता है। पिताजी, शाबाश, इसे भू प्रदूषण कहते हैं। जो जल में गंदगी डालते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं। एक और प्रदूषण है, बच्चे ज्यादा फैलाते हैं। विजय, आश्चर्य से, हम लोग क्या फैलाते हैं? पिताजी, वह है ध्वनि प्रदूषण। जोर जोर से टीवी चलाना, रेडियो सुनना, लाउड स्पीकर से गाने बजाना, चीखना और चिल्लाकर बातें करना, इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। मगर पिताजी, क्या प्रदूषण पहले नहीं होता था? पिताजी, उठते हुए, पहले प्रकृति को नष्ट या गंदा करना लोग अच्छा नहीं मानते थे। पहले लोग प्रकृति को का सम्मान करते थे और इसे नष्ट नहीं करते थे। अब बढ़ती जनसंख्या तथा प्रगति के साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गई है, प्रगति है, तो इन सभी के कारण पर्यावरण में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अब उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे ज्यादा पेड़ लगाना, वाहनों का प्रदूषण चेक करना आदि। दोनों बच्चे दृढ़ता से, अब हम प्रयत्न करेंगे कि हम पर्यावरण को साफ रखें और प्रदूषण ना फैलाएं। इस कहानी से बच्चों को देखिए कितना अच्छी सीख मिली है कि अब वो गंदगी नहीं फैलाएंगे और पर्यावरण को अपने शुद्ध रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये कहानी आपकी खत्म हो गई है। अब शब्द ज्ञान को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर आए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सहायक शब्दों की सहायता से लिखिए। किताब, किताब को पुस्तक भी कहते हैं। धरती, जमीन। मुंह, मुख। हवा, पवन। आकाश, आसमान। पेड़, वृक्ष। ध्वनि, आवाज। प्रगति और तरक्की। मिलान करो, किसका उल्टा कौन? उल्टा विलोम शब्द, ढका, खुला। आकाश, पाताल। आगे पीछे, गंदगी, सफाई, अच्छा, बुरा। मौखिक प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ाया गया था प्रदूषण संबंधित? आप अपने पर्यावरण को किस प्रकार साफ रख सकते हैं? गंदगी ना फैलाएं, इसी और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। क्या होगा यदि प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा? लोग बीमार पड़ जाएंगे और कहीं भी शुद्ध सांस लेने की
हवा नहीं बचेगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पिताजी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? पिताजी पर्यावरण की किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही करके दोबारा लिखिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। देखिए मैंने लगाया है, इसी तरह आपको भी लगाना है। वाक्य बनाइए, वाक्य प्रयोग है। ये देखिए नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची वृक्ष, तरु, पृथ्वी, धरा, चंद्रमा, मयंक, सूर्य, दिनकर, इन सब में आपको विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, विराम चिन्ह, संबोधक वगैरह कहाँ लगेंगे। सांस हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। ऐसा पोस्टर आप भी बना सकते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसी के साथ आपका पाठ नंबर 10 समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।